राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी। संगत जी, इस साखी से आपका विश्वास अपने गुरु के प्रति और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा और पता लगेगा कि अगर चाह सच्ची हो और आपके गुरु से प्रेम आपका सच्चा हो तो कैसे गुरु खुद आते हैं, आपकी रक्षा करते हैं। संगत जी, एक बार की बात है, 10 से 12 दोस्त ठंड के समय पहाड़ी एरिया में घूमने गए हुए थे और जाते हुए पहाड़ों की चढ़ाई कर रहे थे। चढ़ाई करते करते बहुत ज़्यादा उन्हें थकान हो गई और जैसे कि मैंने बताया, ठंड का समय था और रात भी होती जा रही थी, लेकिन वो ट्रैकिंग कर रहे थे और चढ़ाई पहाड़ों की ज़्यादा ही बड़ी थी जो कि ख़त्म नहीं हो रही थी। तो लेकिन वो लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। अब ऐसे में उन्हें कुछ चाय पानी नाश्ते की ज़रूरत थी, लेकिन रात का समय था तो आसपास कोई भी दुकान नहीं खुली थी और साथ में पहाड़ी एरिया होने के कारण भी उस समय कोई दुकान नहीं खुली थी। दुकान की तलाश करते गए और पहाड़ों की ओर आगे की तरफ चढ़ाई करते गए, लेकिन जैसे कि मैंने बताया, चढ़ाई करते करते अब उनकी हिम्मत टूट सी रही थी, लेकिन आसपास उन्हें कोई भी दुकान दिखाई नहीं दे रही थी। आगे चलते चलते उन्हें रास्ते में एक दुकान दिखाई देती है, लेकिन वह भी बंद मिलती है। जैसे कि ठंड बहुत थी और वो सभी लोग थक भी चुके थे, तो उन लोगों ने दुकान का ताला तोड़ने का प्लान बनाया और सभी ने मिलकर दुकान का ताला बड़े ही आराम से तोड़ दिया, क्योंकि वह छोटा सा खोखा सा था जो कि चाय की दुकान थी। और उस दुकान में जैसे कि उन्होंने ताला खोला और उस दुकान में उन्हें खाने का सारा सामान, चाय बनाने का सामान सारा ही मिल जाता है, जिसे देखकर उनमें थोड़ी हिम्मत आती है। सारे दोस्त चाय पीकर और पेट भर खाकर वहीं पे थोड़ा आराम कर लेते हैं और थोड़ी समय में आगे बढ़ने की हिम्मत जुटाते हैं। तभी उसमें से एक जो दोस्त था, उसे काफ़ी मनी मन अफसोस लगता है कि उन लोगों ने फ्री का खाया है। इस चीज़ के बारे में वो सोचता है और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो वह बिना किसी को बताए अपने पॉकेट से 1000 रुपये निकाल कर चीनी के डब्बे में डाल देता है और सब लोग दुकान को ठीक ठाक करके दोबारा से आगे की तरफ चढ़ाई के लिए निकल जाते हैं। संगत जी, कुछ दिन बाद वही दोस्त जब पहाड़ों से घूमकर वापस आ रहे होते हैं तो उन्हें वही चाय की दुकान मिल जाती है, जो कि उन्हें इस बार खुली हुई मिलती है। तो वो सभी दोस्त वहाँ पर चाय पीने बैठ जाते हैं और दुकान वाले अंकल जी से इधर उधर की बातें करते हैं, पूछने लगते हैं कि आप कब से दुकान चला रहे हो, और मतलब कि इधर उधर की बातें अंकल जी से करने लगते हैं। लेकिन अंकल जी बातें करते करते मुंह में थोड़ा थोड़ा कुछ बोल भी रहे थे। ऐसे में वो उनमें से एक दोस्त देख लेता है और वह उनसे पूछता, अंकल जी आप अपने ही मन में क्या बोल रहे हैं? तो वह बोलते हैं कि मैं तो अपने रब का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो उनमें से एक दोस्त कहता है, अंकल जी ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप भगवान में यकीन रखते हैं तो हम बता दें, भगवान नहीं होते हैं। तो जैसे कि अंकल जी बुजुर्ग थे तो वो कहते हैं, नहीं भगवान होते हैं, मैंने उन्हें खुद देखा है। तो यह सुनकर सभी दोस्त सीरियस हो जाते हैं और अंकल से पूछते हैं, जी हमें भी बताइए अंकल, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि आपने भगवान जी को देखा है? क्या सच में आपने भगवान जी को देखा है? हमें भी देखना है। तो अंकल अपनी आप बीती सुनाते हैं, कहते हैं, बेटा थोड़े दिन पहले की बात है, मेरे बेटे की तबीयत बहुत ख़राब थी। उसके इलाज के लिए मेरे पे बिल्कुल पैसा नहीं था। मैंने अपने रिश्तेदारों, अपने करीबी दोस्तों सबसे मदद मांगी। दवाई के लिए 1 रुपया नहीं था हाथ में, लेकिन इस गरीब की किसी ने भी मदद नहीं की और उसके इलाज के लिए पैसे नहीं दिए। बहुत हिम्मत हार गया मैंने हर जगह मांगा, लेकिन मुझे नहीं मिला। मुझ में उम्मीद ही नहीं थी कि मेरा बेटा जिंदा बच पाएगा।
मैं अगले दिन जब दुकान पे आया तो दुकान का ताला टूटा हुआ देखा, जो कि मेरा कमाई का एक ही जरिया था, वो भी ख़त्म होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा था। लेकिन जैसे ही मैं दुकान में जाता हूँ, देखता हूँ सारा सामान वैसे का वैसे ही है और अपना काम शुरू करने लगता हूँ, तभी मैं पाता हूँ कि चीनी के डब्बे पे वहाँ पर भगवान जी ने 1000 रुपया रखा था, जो कि मैं तुरंत अपने बेटे के इलाज के लिए लेकर गया और उसका आगे का इलाज कराया। उस दिन भगवान जी ना आते और वो पैसे ना रखते तो शायद ही मेरा बेटा जिंदा बच पाता। तो बताओ मैं कैसे मान लूँ भगवान नहीं होते। उस दिन भगवान ने ही तो मेरी आके मदद करी। तो सभी दोस्त अपने उस दोस्त को बड़ी विनम्रता और आशा भरी नजरों से देखकर उसका आंखों ही आंखों में आभार व्यक्त करते हैं। यह घटना बताते हुए अंकल जी रो पड़ते हैं और बड़बड़ाने लगते हैं। तभी वह लड़का उठकर अंकल जी को चुप करवाता है और कहता है, अंकल आपके हाथ की चाय हमें बहुत अच्छी लगी, आप रोइए मत, अगर वो पैसे वहाँ थे तो वो आपकी मेहनत के ही थे। यह कहकर वो सभी दोस्त अंकल की कुछ मदद करते हैं और आगे की तरफ अपना रास्ता शुरू कर देते हैं। तो संगत जी आपने सुना, जब दुनियादारी सब हमारा साथ छोड़ देती है तो कैसे भगवान खुद आके हमारी मदद करते हैं। बस जरूरत है हम उसे सच्चे दिल से पुकारे। संगत जी अगर हम अपने रब को सच्चे दिल से पुकारे वो ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। बस हमारी पुकार सच्ची होनी चाहिए, वो ज़रूर हमारी मदद करने आते हैं। संगत जी मुश्किल समय में कभी भी खुद को अकेला ना समझे, हमेशा वो रब हमारे साथ है। संगत जी साखी अच्छी लगी हो तो एक विनती है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपके लिए ऐसे ही नई नई साखियाँ लाते रहेंगे। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।